हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अजीज शेख। आप देख रहे हैं मूवी स्टॉक चैनल, जिस पर आज मैं बात करने वाला हूं गॉडजिला की स्पिन ऑफ सीरीज के बारे में, जिसे एक्चुअल में वार्नर ब्रदर्स नहीं बल्कि लेजेंडरी पिक्चर्स के साथ एप्पल प्लस टीवी वाले बना रहे हैं। यानी कि एक और स्टूडियो कहीं ना कहीं अपना मन बना रहा है वार्नर ब्रदर्स से दूर हटने की। और बाकी इस कंट्रोवर्सी से रिलेटेड क्या हुआ था क्या नहीं, चलिए उन सारी की सारी डिटेल्स पर बात करते हैं। जिससे पहले बनेगी मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट, जो है चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करने की। तो फ्रेंड्स, तो वार्नर ब्रदर्स की तरफ से जो अनाउंसमेंट HBO Max पर रिलीज करने की हुई थी, यानी कि थिएटर्स के साथ साथ उनके नए स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पर, वो आइडिया तो पूरी तरीके से फ्लॉप रहा था। लेकिन फिर भी थोड़ी बहुत सक्सेस वार्नर ब्रदर्स के हाथ स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म के मामले में तो लगी ही है। लेकिन हाँ, उसके लिए उन्हें बहुत ही अच्छा खासा लॉस भी हुआ है, वो भी पैसे के साथ साथ कई सारे क्रिएटर्स के हटने का, जो स्टूडियो के इस डिसीजन से बिल्कुल भी एग्री नहीं कर रहे थे। खास करके क्रिस्टोफर नोलन, जो अब फिल्में यूनिवर्सल पिक्चर्स वालों के लिए बनाए गए। और अब वैसा ही एक नाम लेजेंडरी स्टूडियो का भी लगता है, जिनकी डून और गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग जैसी शानदार फिल्मों को भी HBO Max के स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पर रिलीज कर दिया गया। हालांकि अगर देखा जाए तो ये दोनों ही फिल्में सिर्फ और सिर्फ थिएटर एक्सपीरियंस के लिए ही बनी थी। लेकिन फिर भी गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग फिल्म HBO Max के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद रही है, जिसकी पॉपुलैरिटी को देखते हुए ही मॉन्स्टरवर्स के यूनिवर्स को स्टूडियो ने ग्रीन लाइट दी है, जिसमें अब सन ऑफ कॉन्ग का प्रोजेक्ट ऑलरेडी अंडर प्रोसेस है और उसे डायरेक्ट करने की जिम्मेदारी गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग फिल्म के ही डायरेक्टर एडम वेनगार्ड को दी गई है। लेकिन फिलहाल तो उससे रिलेटेड ज्यादा कोई भी अपडेट निकल कर नहीं आए हैं। और ऊपर से डेडलाइन वालों की जो सारी की सारी रिपोर्ट है, उससे ये बात साफ हो जाती है कि लेजेंडरी स्टूडियो अपने इस यूनिवर्स को लेकर बहुत कुछ एक्सप्लोर करना चाहता है, जिसकी फंडिंग अनफॉर्चुनेट उन्हें वार्नर ब्रदर्स की तरफ से नहीं मिली। लेकिन जैसे ही ये आइडिया एप्पल प्लस टीवी वालों को सुनाया गया, तो उन्होंने पहली फुर्सत में इस कंटेंट को अपने प्लेटफॉर्म पर रिलीज करने की ग्रीन लाइट दे दी और हाँ, फंडिंग भी कर दी। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं कि इस प्रोजेक्ट के एप्पल प्लस टीवी पर आने की वजह से वार्नर ब्रदर्स और लेजेंडरी स्टूडियो का रिश्ता टूट जाएगा, क्योंकि इसके पहले भी लेजेंडरी स्टूडियो ने इनोला होम्स फिल्म को प्रोड्यूस कर नेटफ्लिक्स वालों को स्ट्रीम करने के लिए दे दिया था, और अब उसके दूसरे पार्ट को भी। तो वैसी ही कहानी यहाँ पर गॉडजिला के स्पिन ऑफ प्रोजेक्ट की है, जो अगर एप्पल वालों के लिए सक्सेस होती है, तो फिर चांसेस लेजेंडरी स्टूडियो के एप्पल प्लस के टीवी से जाकर मिलने के रहेंगे। क्योंकि डेडलाइन के रिपोर्टर जस्टिन कॉलिन की तरफ से ये भी कहा गया है कि जितना प्रॉफिट लेजेंडरी स्टूडियो ने अपनी दोनों फिल्मों को लेकर सोचा था, यानी कि डून और गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग को लेकर, उतना प्रॉफिट उन्हें वार्नर ब्रदर्स के बेकार डिसीजन के चलते बिल्कुल भी नहीं मिला है। इसलिए इस प्रोजेक्ट के अलावा कॉन्ग के यूनिवर्स के प्रोजेक्ट को भी, यानी कि स्कल आइलैंड को नेटफ्लिक्स की सीरीज के लिए अनाउंस किया गया है, जिस पर उनकी तरफ से प्रोडक्शन शुरू भी हो चुका है। और अब हो सकता है कि एप्पल प्लस टीवी वाले भी गॉडजिला के इस प्रोजेक्ट पर जल्द से जल्द काम शुरू कर दे। लेकिन अगर देखा जाए तो जहां नेटफ्लिक्स के अंडर स्कल आइलैंड का प्रोजेक्ट बन रहा है, वो पूरी तरीके से फोकस स्कल आइलैंड और कॉन्ग की पूरी सिचुएशन पर करेगा। यानी कि स्टोरी कॉन्ग के स्कल आइलैंड की ही रहेगी, जो एक हिसाब से टाइमलाइन के हिसाब से प्रीक्वल है। तो वैसा ही प्रीक्वल गॉडजिला के यूनिवर्स को भी लेकर क्रिएट किया जा रहा है एप्पल प्लस टीवी वालों की तरफ से। क्योंकि ये रिपोर्ट साल 2000 की गॉडजिला फिल्म की स्टोरी की प्रीक्वल बताती है, यानी कि मोनार्क से लेकर इस पूरे के पूरे मॉन्स्टरवर्स की शुरुआत की, जिसमें ये कहानी गॉडजिला पर कम और एक फैमिली पर फोकस करेगी, जो धीरे धीरे मोनार्क के राज को लोगों के सामने लाने की कोशिश करेगी कि असल में मॉन्स्टर्स रियल है। यानी कि स्टोरी कहीं ना कहीं 2014 की फिल्म से ही बहुत ज्यादा मैच खा रही है, जिसमें अब प्रेजेंटेशन कैरेक्टर्स को लेकर ज्यादा कैसी रहती है, जिसे देखने में मॉन्स्टरवर्स के फैंस बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है। क्योंकि उस फिल्म को लेकर कंप्लेंट यही था कि उस फिल्म में मॉन्स्टर कम और इंसानों की स्टोरी को बहुत ही ज्यादा एक्सप्लोर किया जा रहा है। इसलिए फैंस को जो सर्विस गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग फिल्म में मिली है, उन्हें बिल्कुल उसी तरीके का कंटेंट चाहिए, जो बात शायद से वार्नर ब्रदर्स स्टूडियो समझ गया है। इसलिए वार्नर ब्रदर्स स्टूडियो में सन ऑफ कॉन्ग के प्रोजेक्ट को बनाया जा रहा है। बाकी सारे के सारे प्रोजेक्ट्स अगेन मॉन्स्टरवर्स से रिलेटेड, उसमें स्टूडियो बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं लग रहा। इसलिए ये सारे के सारे लेजेंडरी के प्रोजेक्ट्स दूसरे स्टूडियोज की तरफ से हायर किए जा रहे हैं। लेकिन अब बात अगर आए सीरीज की, तो सीरीज में कैरेक्टर्स की डेवलपमेंट से लेकर मॉन्स्टरवर्स बहुत ही अच्छी तरीके से बिल्ड हो सकता है, जिसके लिए अच्छे खासे पैसे लगेंगे, तो ही यूनिवर्स मॉन्स्टरवर्स के फैंस को पसंद आएगा, वरना बिल्कुल भी नहीं। बाकी दूसरी ऑडियंस जो इस मॉन्स्टरवर्स में इंसानों की स्टोरी देखना चाहती है, तो उनके लिए तो ये सीरीज की अनाउंसमेंट काफी ज्यादा अच्छी है। लेकिन अब साल 2014 की गॉडजिला फिल्म की बात हो ही रही है, तो फिर सोचना ये भी बनता है कि क्या ये कहानी बॉडी फैमिली पर फोकस करेगी भी या नहीं, या फिर कोई दूसरी ही फैमिली बॉडी फैमिली से काफी ज्यादा इन्वॉल्व थी, जिनका सच हमें बिल्कुल भी नहीं बताया गया। बाकी बूडी फैमिली के अलावा रसल फैमिली भी है और सेरीजावा का कैरेक्टर भी, यानी कि एक्सप्लोर करने के लिए बहुत कुछ है। बस देखना इंटरेस्टिंग यही रहेगा कि ये प्रोजेक्ट इस प्लॉट की डिटेल के अकॉर्डिंग फैंस के लिए कैसा बनकर निकल कर आता है, जिस बारे में अब आपकी राय आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं कि आप इस प्रोजेक्ट को लेकर कितने ज्यादा एक्साइटेड है और कितने नहीं। क्योंकि अब वक्त है वीडियो को यहीं पर खत्म करने का। मैं हूँ अजीज शेख, आप देख रहे थे मूवी स्टॉक चैनल, जिसे अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में बने हुए बेल आइकन के साथ साथ नोटिफिकेशन को भी ऑल पर क्लिक कर दीजिए।
लीजिएगा। और इसके अलावा अगर आप मुझे फॉलो मेरे इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक और टेलीग्राम के ग्रुप में नहीं करते तो वहाँ पर भी कर लो, जहाँ पर फिल्मों से रिलेटेड अपडेट यानी कि डिस्कशन होते रहते हैं। बाकी अब मैं मिलता हूँ जल्दी आपसे दूसरी किसी वीडियो में किसी और फिल्म या फिर किसी और सीरीज के टॉपिक पर बात करते हुए। तब तक के लिए आप मेरे चैनल के बाकी दूसरे वीडियोस को भी एंजॉय कीजिए। टिल देन बाय।